मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच जरूरी है पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन का सही होना, जिससे मार्केट के अलग अलग कैप के साथ साथ अलग अलग कैटेगरी का फायदा भी आपको मिल सके और उतार चढ़ाव के बीच आपका पोर्टफोलियो रहे स्टेबल। इसके लिए आपको सीखना होगा एसेट एलोकेशन का परफेक्शन। आइए मनी गुरु में अब बात करते हैं कि कैसे आप इस परफेक्शन को हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ इसमें आपकी मदद कराएंगे कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। विकास और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे ज़्यादा जो एक कह सकते हैं एक फॉर्मूला या रूल कहें या पर्सनल फाइनेंस का जो बेसिक आधार है वो कहें, जो मार्केट की किसी भी वॉलेटिलिटी में साथ निभा सकता है, वो एसेट एलोकेशन है। अगर आपका एसेट एलोकेशन इन प्लेस है तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके का बाजार हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, तो ऐसे में अभी एसेट एलोकेशन को लेकर सही स्ट्रैटेजी, विकास शुरुआत आपसे करूंगी, रहनी क्या चाहिए? धन्यवाद स्वाति, आपने शो में बुलाने के लिए। हेलो प्रतिभा जी। देखिए स्वाति, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर एक ब्रॉडर हम फ्रेमवर्क देखें अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, तो वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड होना चाहिए। और जब आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट या आप एक प्लान बनाते हैं अपना गोल प्लानिंग के टाइम पे, तो उसमें जो आपने एक मेजर आपके पड़ाव होते हैं, जिंदगी के जो गोल्स होते हैं, उसके साथ जोड़ने के बाद आपने जो भी फंड्स या जो स्ट्रैटेजीज ली हैं, पहला तो ये होता है कि उसके साथ आप जुड़े रहिए, उसको मत डिस्टर्ब करिए। बट यस, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब बहुत हाई होती है तो कुछ तरह के फंड्स होते हैं या कुछ तरह के सेक्टर्स होते हैं जिनमें बहुत तेज एक गिरावट या इवन ऑन द हायर साइड पे भी वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन आता है। उस केस में जब आपके पोर्टफोलियो को अगर रेशोज है, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे 40% लार्ज कैप में जाना है, मुझे 40% मिड कैप में जाना है और 20% स्मॉल कैप में जाना है। अब आपने एक ये रेशो तय कर ली, इसके बेसिस पे आपके फंड एलोकेशन है। अब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई है मार्केट में, एक बहुत बड़ा स्विंग आया और आपकी रेशोज थोड़ी सी चेंज हो गई। मान लीजिए आपका लार्ज कैप तो 40 का जो है वो उसकी रेशो 5% से गिरी, लेकिन स्मॉल कैप की रेशो बहुत ज्यादा गिर गई और वो 20% से ज्यादा गिर के आपके जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो 12% रह गई है। तो उस समय आपको ये चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करिए बाय नॉट कटिंग द लार्ज कैप और मिड कैप, बाय इन्फ्यूजिंग इंक्रीमेंटल मनी इन योर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके जो फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, अगर उस फ्रेमवर्क से आपकी इन्वेस्टमेंट्स की रेशोज ऊपर नीचे हो रही हैं, तो आप उसको रीएडजस्ट करिए। और जनरली स्वाति, ये अच्छा तरीका नहीं होगा कि आप एक तरफ के मार्केट कैप के फंड्स को आप बेच दें या एक तरह के फंड्स को बेच दें फिर दूसरे में बढ़ा दें। वो उससे आपको टैक्स लाइबिलिटीज भी आपको देखनी चाहिए, एग्जिट लोड्स देखने चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका क्या होता है, आप इंक्रीमेंटल पैसा जो आपकी मार्केट कैप बहुत गिर गई है और वो ब्रीच हो चुका है आपका रेशो, उसमें आप करिए। या आप जिसमें आउटलुक अच्छा है, जैसे फंड मैनेजर्स या एडवाइजर्स जिस चीज में ये बता रहे हैं, ये आपको भी लगता है कि बाजार आने वाले समय में कौन सी मार्केट कैप के लिए अच्छा दिख रहा है, तो आप उसमें इंक्रीमेंटल पैसा लगाइए। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करें। बहुत ज्यादा चर्निंग करने से पोर्टफोलियो कभी भी आपका अच्छा हो जाएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जनरली अगर आप ट्रेंड देखेंगे स्वाति, जो लोग बहुत ज्यादा चर्न करते हैं वॉलेटिलिटी के टाइम पे, उनका पोर्टफोलियो हमेशा अंडर परफॉर्म करता है। एब्सोल्युटली। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका इस बाजार में, मतलब उथल पुथल भरे बाजार में आपको ध्यान रखना है। जब भी लगे आपको आपने जो एक एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो थोड़ी बिगड़ी है, तो समय है आप उसको ठीक करने का। टाइम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, प्रतिभा आपकी नज़र में क्या रहे? अगर हम जब अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे टाइम होराइजन्स अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। क्या उसके अकॉर्डिंगली भी हम एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तय कर ले कि आपका गोल क्या है। जैसे आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो 10-15 साल का टाइम फ्रेम है या 7 साल भी है, तो उसका लार्ज पार्ट जो है इक्विटी में रहेगा। उसमें भी थोड़ा बहुत डेट कंपोनेंट रहेगा, लेकिन मैं बाद में उसके बारे में बात करती हूँ। तो लॉन्ग टर्म यानी कि 5 इयर्स प्लस के जो भी आपके गोल्स है, उसके लिए प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपका गोल 3 और 5 इयर्स के बीच में है, वो 3 और 5 इयर्स के बीच में हाइब्रिड सीम्स टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज वॉलेटिलिटी रहेगा तो भी बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि वो
चेंज करते रहते हैं। हाइब्रिड में कौन सा करना चाहिए? हाइब्रिड में आपको करना चाहिए बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड। एक बात हमने नोटिस किया है, स्पेशली इन द लास्ट 2 इयर्स, हम सबको बताते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत डेट भी रखें, और लोग उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि आपने डेट क्यों दिया, यहाँ तो डबल डिजिट बेहतरीन रिटर्न्स मिल रहा है इक्विटी में, आपने डेट क्यों दिया हमें, आपने एसटीपी क्यों करवाया? क्योंकि ऐसे उथल पुथल वाले ये जब वॉलेटिलिटी रहता है तब आपको बैलेंस रहने में मदद करता है। इसलिए अगर शॉर्ट टर्म का गोल्स है 3 इयर्स के अंदर, तो मेरा सुझाव होगा कि आप डेट में ही रहे, भले ही उसका रिटर्न्स अच्छा ना आए, मतलब टैक्स डेफरमेंट हो जाता है, और कम से कम नेगेटिव रिटर्न तो आपको मिलेगा नहीं। सो 5 इयर्स प्लस इक्विटी, 3 to 5 इयर्स हाइब्रिड, एंड लेस देन 3 इयर्स के लिए डेट इज अ गुड स्ट्रेटेजी। दूसरी बात है, ऐसे टाइम्स में जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इंश्योर कि अगर आपके पास कुछ बोनस आया, कोई भी पैसा आया और आपको लमसम करना है तो लमसम ना करें, एसटीपी के जरिए एंटर करना बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि आप मार्केट टाइमिंग जो रिस्क होती है कि आपने आज डाला और कल या परसों मार्केट इतना गिर गया कि मतलब आप अपना करेज को बैठे और तुरंत आप रिडीम करने की सोच रहे हो, इससे बेटर कि आप कुछ वीक्स या मंथ्स के अंदर आप एसटीपी करें। कितने वीक्स या मंथ्स ये डिपेंड करता है कि आपका जब फंड्स जो है, आप क्वांटम ऑफ इन्वेस्टिंग कितना कर रहे हैं, वो कितना है। अगर बहुत ज्यादा आपका मतलब परसेंटेज ऑफ योर एसेट्स इज वेरी हाई, तो काफी सारे मतलब मेनी वीक्स और मंथ्स इज आल्सो ओके। Better also to avoid thematic funds. Thematic funds, especially the ones which have given good returns in the past, recent past में 1-2 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो मीन रिविजन जरूर होगा। इसलिए at these times when we have volatile markets, better to avoid investing fresh monies in funds which have already run up, especially if they're thematic. ओके, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। एसेट एलोकेशन के जो रूल्स हैं दोनों एक्सपर्ट के, वो बीच बीच में लेते रहेंगे। हमारे साथ कुछ दर्शक भी हैं आज शो में शामिल, जिनसे अब उनके सवाल ले रहे हैं। पुनीत कुमार हमारे साथ पहले दर्शक शो में शामिल हो चुके हैं थ्रू फोन लाइन। पुनीत जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल हमसे जानना चाह रहे थे। हमारे एक्सपर्ट हैं आज जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो थोड़ा सा डिटेल्स देंगे, आपकी क्वेरी क्या है? या थैंक यू मैम फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। माय इंक्वायरी इज दैट कि मैं बाकी 50,000 रुपीज का मैंने इन्वेस्ट किया है स्मॉल कैप्स में केवल। आई हैव ऑलरेडी रनिंग ए म्यूचुअल फंड इन डिफरेंट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। करीब 50,000 की एडिशनल चल रही है। बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ द आई एम टू नो दैट स्मॉल कैप में काफी अच्छी ग्रोथ आती है, तो मैंने 3 स्मॉल कैप लिए हैं जिसमें 50,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए हैं। इसमें HDFC स्मॉल कैप फंड है और आपका टाटा कैपिटल स्मॉल कैप फंड है, एंड थर्ड वन इज एक और है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एलाइड निप्पन है आई थिंक। तो उसमें जब से मैंने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, मार्केट सडनली काफी गिर गई है और मेरा सारे इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चला गया। क्या मुझे इस स्टेज पे इसमें से निकल जाना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? मेरा ओरिजिन 5 साल का है, 5 इयर्स का एक्चुअली। ओके विकास, शायद हमारे आज के इस टॉपिक पर बिल्कुल एप्ट पुनीत जी का सवाल बैठता है। जब आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस टाइम के हिसाब से जब आपकी टाइमिंग गलत हो जाती है मार्केट में, स्मॉल कैप में सारे पैसे डाले और उसके बाद से देखिए कितना बड़ा करेक्शन का दौर सामने आया। अब पुनीत जी को आप राय दीजिए, क्या करें? तो बिल्कुल स्वाति, पुनीत जी, यही कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर मार्केट कैप को चेज करते हैं और मान लीजिए साइकिल टर्न हो गया, जो इस केस में हुआ। अब हम यहाँ क्वांटम की बात नहीं करेंगे, हम अप्रोच की बात करेंगे कि आपने भले उसमें 50,000 इन्वेस्ट किया, बट आपकी अप्रोच ये थी कि आपने 3 स्मॉल कैप फंड ले लिए, तो वो राइट अप्रोच नहीं थी। तो मान लीजिए आपने जो 3 स्मॉल कैप फंड लिए हैं उसमें आप बंधन का स्मॉल कैप में बने रहिए, HDFC का जो स्मॉल कैप है उसमें आप HDFC फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट हो जाइए, और टाटा का जो आपका स्मॉल कैप फंड है उसमें आप टाटा के लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट हो जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप ये चेंजेस करते हैं तो उसमें फिर एक छोटे सिप भी लगाइए। आजकल माइक्रो सिप भी शुरू हो गए हैं जो बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरू किए जा सकते हैं। आप उसमें सिप लगाइए तो आपकी ना वेल्थ क्रिएशन उसी तरीके से होगी। बट हैविंग सेड दैट, आप थोड़ा ये भी देख लीजिए कि आपका लॉस कितना बड़ा है। अगर आपका लॉस आपको लगता है कि काफी हैवी हो चुका है, तो फॉर द मोमेंट आप ये 3 फंड्स को रखिए, और जो मैंने 3 फंड्स आपको बताए उसमें आप एक SIP स्टार्ट करिए छोटी छोटी, और फिर जब आपको थोड़ा लगे कि रिकवरी आ गई तो आप स्विच करके वापस ये जो 3 फंड मैंने बोला कि बंधन के स्मॉल कैप में आप बने रहें, HDFC का आप स्मॉल कैप की जगह फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, और टाटा के स्मॉल कैप की जगह टाटा लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए।
तो ये तीन अलग अलग, अगर आप जैसे स्मॉल कैप हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक लार्ज एंड मिड कैप हो गया, तो आपको एक बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। ओके, तो कुछ बदलाव कीजिए। एक ही टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करने की जगह थोड़ा डाइवर्सिफाई इस टाइम पर भी करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एसेट एलोकेशन को बदलिए। आपके लिए यही राय विकास की तरफ से आ रही है। अगले कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राम कुमार माणिक जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए। आप ऑलरेडी 25,000 की SIP कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। कब तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने राशि की आप उम्मीद कर लगाए बैठे हैं? मैडम, मैं SIP आज से ही चालू करना चाह रहा हूँ, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी। ओके, करना चाह रहे हैं शुरू, अभी शुरू नहीं किए है? नहीं ना मैडम, उसमें आपको डिटेल लिख के भेजा है, आपने देखा होगा। अच्छा, ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बताइए कब तक के लिए क्या आपका प्लान है इस पूरे इन्वेस्टमेंट का? मैडम, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और 20 इयर्स तक का इन्वेस्टमेंट प्लान है मेरा। ओके, ठीक है। 20 साल मतलब थोड़ी रिटायरमेंट प्लानिंग का आप प्लान करके चल रहे हैं। अराउंड आपने जो टारगेट रखा है 5 करोड़ रुपए आप कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कमा ले। चलिए मैं जरा समझूं, आपने जो कुछ फंड्स भेजे थे, ये मतलब ऐसे फंड्स आपने अपने लिए चूज किए हैं जिस पर आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट, ऐसा है राम जी? नहीं मैडम, मैंने जो आपको भेजा है ना लिखे, तो उसमें 3-4 इन्वेस्टमेंट मेरा चल रहा है। ओके ओके, यही हम जानना चाह रहे थे। मतलब ऑलरेडी मैडम जो इन्वेस्टमेंट आपको है मैंने आपकी, इन्वेस्टमेंट एक मुश्त पैसा डाल रहे हो, SIP डाल रहे हो? जी नहीं मैडम, मैंने जो उसमें फंड का नाम लिखा है ना, हाँ, जैसे ICICI प्रूडेंशियल का और टाटा निफ्टी का, HDFC और SBI एनर्जी का। हाँ, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चल रहा है मेरा। ठीक है, ओके। मैं तो आप अपने एक्सपर्ट से ही जान लेती हूँ, कुछ अगर और जानना होगा मैं आपसे बात करती हूँ फिर। प्रतिभा जी, आप बताइए प्लीज जरा, इनका इन्वेस्टमेंट कुछ ऑलरेडी चल रहा है, कुछ 20 साल के लिए आगे इनको इन्वेस्ट करना है, कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? राम कुमार जी, आपने बहुत सही टाइम पे स्टार्ट किया है। आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आपके पास 20 साल है ये कॉर्पस इकट्ठा करने में। आपने बताया कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है लमसम में HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड में 15,000 और 50,000 आपने SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में भी ऑलरेडी कर दिया है और 2 लाख और आप करना चाहते हो। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कॉर्पस कितना बन जाएगा। कि आपने ऑलरेडी 2 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, 4.65 अगर आप कर रहे हो तो आपका कॉर्पस बन जाएगा करीब करीब 45 लाख का। और जो SIP करना चाह रहे हैं आप 25,000 का, अगर ये 20 साल तक 25,000 करते रहेंगे तो 2.47 करोड़ तक इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आपका जो मकसद है कि आपको 5 करोड़ तक इकट्ठा करना है, इसलिए एक सिंपल सुझाव है कि जैसे कि आपका इनकम बढ़ता है, आप स्टेप अप करते जाइए। सिर्फ 10% से इंक्रीज कीजिए हर साल अपने सिप को, तो आपका बन जाएगा सिर्फ 4.92 CR बन जाएगा। उसके अलावा आपने बताया कि आपका पॉलिसी है, आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही बन जाएगा। जहां तक आपका पोर्टफोलियो की बात है, आपने सजेस्ट किया था कि SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में आप 500 का सिप करना चाह रहे थे। तो 500 जो है 25,000 के सामने बहुत कम अमाउंट लग रहा था, इसलिए हमारा सुझाव ये होगा कि आप 500 ना करें। उसके बदले में आपने बाकी जो दिए हैं HDFC का और ICICI का, उसको कंटिन्यू कीजिए और उसके साथ ऐड कर लीजिए इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड। तो इसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जैसे फंड मैनेजर के पास मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी होगा कि वो कब लार्ज कैप में जाएंगे, और बहुत अच्छा रिटर्न्स भी आया है। तो SBI का 500 बंद करके 5,000 इसमें ऐड कीजिए इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा में, और आपका मकसद तो अचीव हो जाएगा। ओके, तो ये राम जी, अब आपके लिए कुछ बदलाव है आपके पोर्टफोलियो में, कहाँ क्या ऐड करना है प्रतिभा जी ने आपको बताया डिटेल में। बहुत शुभकामनाएं आपको। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बातचीत करेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। तो आइए, बातचीत चल रही है, हमारे साथ प्रतिभा गिरीश है और विकास पुरी।
उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या हो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। विकास, जरा आप बताइए, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंजर्वेटिव है, एक मॉडरेट है, एक अग्रेसिव रिस्क टेकर इन्वेस्टर है, उनके लिए विद इन मार्केट कैप लाइक लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप एक सही एसेट एलोकेशन का तरीका क्या रहे? परसेंटेज एक जो पोर्टफोलियो एलोकेशन की वो कैसी बने? देखिए, यदि अगर हम लेते हैं कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और वो चाहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना मार्केट कैप के हिसाब से, तो फिर वो रफली 60% जो है लार्ज कैप अपना पोर्टफोलियो का रख सकते हैं, 30% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप। वो 60 का 70 भी हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा कोई कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हैं। हम सिर्फ ये इक्विटी की स्पेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेट और उसकी एलोकेशन की बात नहीं कर रहे। तो 60 to 70% लार्ज कैप, 30% मिड कैप एंड 10% स्मॉल कैप। सिमिलरली यदि आप मॉडरेट कैटेगरी में आ जाएंगे तो यही एलोकेशन जो होती है वो एक 40-40 और 20 की एक आइडियल मिक्स रहेगा कि 40% आप लार्ज कैप ले लीजिए, 40% आप मिड कैप ले लीजिए और 20% आप स्मॉल कैप ले लीजिए। बट यदि कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उनको फिर लार्ज कैप जो है वो आप उल्टा कर दीजिए कि 20% उनका जो है वो लार्ज कैप में हो सकता है, रफली 50% के आसपास मिड कैप में और 30% स्मॉल कैप। सो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द इक्विटी, जो आपका रिस्क है, इक्विटी फंड्स हैं, तो उसके हिसाब से ये 3 तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो को कार्व आउट कर सकते हैं। ओके, तो कंजर्वेटिव के लिए स्मॉल कैप 10%, लार्ज कैप ज़्यादा रखेंगे आप, थोड़े से कंजर्वेटिव है, कम जोखिम लेते हैं। मॉडरेट वाले के लिए लार्ज और मिड कैप में 40% सही है, स्मॉल कैप थोड़ा कम रख सकते 20% तक। अग्रेसिव है तो लार्ज कैप 20% तक रखें, पर मिड कैप और स्मॉल कैप आप जो एलोकेशन है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिंस यू आर रिस्क टेकर, इसलिए। आइए अब एक और कॉलर से बात करते हैं। मोहम्मद केजी इस वक्त हमारे साथ हैं, केजेड जी, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए सर, आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल। जी, मेरा एक सवाल है कि मैं 57 साल का हूं और मुझे 65 ईयर्स तक में मुझे 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है और ये सवाल मेरा मिस्टर विकास पुरी सर से है। अगर ये इसका जवाब दे तो हमें उस वक्त तक जो है 10 CR का हम कुछ वो देख रहे हैं और हमें क्या स्पीड, किस रफ्तार से फिर स्पीड अप करना है इसे, ये क्या सफिशिएंट होगा या मुझे फिर स्पीड अप करना होगा? तो मैं 65 ईयर्स में रिटायर करूंगा, अभी 8 साल और जॉब है हमारी। सो व्हाट शुड आई डू? सर मुझे एक छोटी बात बताइए, आपने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आपकी शुरुआत है, या आपने कुछ थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है अभी, या एक नए इन्वेस्टमेंट के तौर पर? मैं इक्विटी में करता था और ऐसा कोई पोर्टफोलियो बनाया नहीं, इक्विटी में करता था मैं। आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन एनी ऑफ द। जी, ओके, ऑल राइट, बिल्कुल। मैं एक्चुअली सर आपका जो ये सवाल है वो प्रतिभा जी से लूंगी, क्योंकि उन्होंने आपके सवाल पर कुछ कैलकुलेशंस की है बहुत स्पेशल, इसलिए आप ज़रूर गौर से सुनिएगा कि उन्होंने क्या आपके इस पोर्टफोलियो पर राय बनाई है और कैलकुलेशंस की है। प्रतिभा, ओवर टू यू। बताइए सर, अब अगले 5 साल के लिए मे बी 65 ईयर रिटायरमेंट वो लेना चाह रहे हैं, कितना कॉपस इकट्ठा कर सकते हैं 1 लाख पर मंथ अगर वो इन्वेस्ट करें? मोहम्मद जी, आप अगर 8 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, SIP करेंगे 1 लाख रुपए का, तो आपने टोटल कुल मिला के इन्वेस्ट किया होगा 96 लैक्स। ये जो 96 लैक्स है वो बन जाएगा करीब 1.6 करोड़ इन 8 ईयर्स। 12% रिटर्न लिया है। अगर बहुत अच्छा मार्केट रहा तो थोड़ा बहुत ज्यादा बन सकता है, बट 12% में 96 विल बिकम 1.6। यही चीज अगर आप 10% से स्टेप अप कर पाए फॉर 8 इयर्स, तो आपने 96 के बदले में इन्वेस्ट किया होगा 1.37, लेकिन कॉर्पस जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। 1.6 से बन जाएगा 2.16 करोड़ बन जाएगा। तो हमारा तो डेफिनेटली सुझाव है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। 10% से भी बढ़ाएंगे तो ये 2.16 करोड़ बन जाएगा। और क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो आपका एक्सपेक्टेशंस भी रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अगर आप डेफिनेटली 8 इयर्स तक बने रहेंगे, तो हमने एक मॉडरेट इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है 60% इन लार्ज कैप सजेस्ट किया है। जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एक लार्ज कैप फंड है, इसमें 20,000 का SIP कीजिए। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड फ्लेक्सी है, इसमें 20,000 का SIP। PPFS फ्लेक्सी कैप
इसमें भी 20,000। ये दो फ्लेक्सी कैप इसलिए दिया है कि आज की तारीख में फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का मात्रा ज्यादा होगा, और जैसे मार्केट का स्वभाव चेंज होगा तो फंड मैनेजर उसमें चेंज कर देंगे और आपको बिना कोई टैक्स भरे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता जाएगा। और मेरे ऐसे मल्टी कैप फंड जिसमें मतलब तीनों मल्टी कैप में होगा, उसमें 20,000, और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो लार्ज एंड मिड कैप है उसमें 20,000। टोटल सारे 5 फंड्स दिया आपको, लार्ज, 2 फ्लेक्सी, एक मल्टी और एक लार्ज एंड मिड कैप। पांचों में 20,000 का एसआईपी करिए, और थोड़ा वॉलेटिलिटी के लिए आप प्रिपेयर रहिए और आपको अच्छा रिटर्न्स और अच्छा सा कॉर्पस बन जाएगा। बिल्कुल सर, ऑल द वेरी बेस्ट सर। आपके आने वाले जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने लिए एक टारगेट रखा है, आपको कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं हमारी गेस्ट ने, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आपको बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच विकास और प्रतिभा, आपका भी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।